अब गुरु का काम है तुम्हारा कल्याण करना। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि संतों के आश्रित हो जाओ, तुम आ गए मंजिल पे। अब गुरु का ये कर्तव्य है कि चेले पर कैसे कृपा करनी। चिंता मत करो, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। खड़वांग नाम के राजा, सूर्यवंश के राजा, उनके पास आधा घड़ी था। देवताओं की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा, जीत हो गई देवताओं की। इंद्र ने कहा वरदान मांगो, उन्होंने कहा मेरी मौत बता दो कब है। बोले आधी घड़ी बाद मौत है। उन्होंने राजपाट त्यागा और भगवान के भजन लेकर के बैठ गए और उनका मोक्ष हो गया। परीक्षित तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, पूरे 7 दिन है, तुम्हारा मोक्ष होगा। मैंने कह दिया, ये गुरु का आशीर्वाद। जिस गुरु को मजबूती हो, विश्वास हो, आशीर्वाद वही दे सकता है। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे भजन ना होए, और भजन करे कोई सूरमा जो आज्ञावर्ती हो, जो शास्त्र की आज्ञा का पालन कर सकता हो, जो संत की आज्ञा का पालन कर सकता हो, जो ब्राह्मण की आज्ञा का पालन कर सकता हो, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया हो, वही मोक्ष दिला सकता है। बाकी सब ये गुरु हैं, ये गुरु नहीं है। ये सब अंधकार में झोंकने वाले हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ढेलम ढेला। बेटा तुम भी चलो, हम भी चलते हैं। 10, 20, 50 रुपया से गुरु कंठी पहन लेने से, माला ले लेने से, गुरु मंत्र कान झड़वा फुकवा लेने से गुरु शिष्य का संबंध नहीं बनता है। गुरु शिष्य का संबंध आत्मा से बनता है, आत्मा से। गुरु वही श्रेष्ठ कहा गया है। ज्ञानम ददाति इति गुरु, जो ज्ञान को दे आपको वही गुरु है। ज्ञान किसे कहते हैं, मैंने पहले दिन की कथा में बताया था। ज्ञान स्वरूप है भगवान राम जी, जो राम जी को प्राप्त करा दे वही गुरु है। और जो गुरु जीते जी भगवान को प्राप्त नहीं करा पाया, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, इन 4 चीजों में से एक जगह आई कि तुमको नहीं लगा पाया, तो वो गुरु अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो गया, और चेला भी, उसकी भी दुर्गति होना है। गुरु वही जो संत सिवावे, महापुरुष कहते हैं गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। विपिन का मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम। कहें ए चेला चलो इस साल जगन्नाथपुरी की यात्रा करके आए, चलो इस बार द्वारका की यात्रा करके आए, चलो इस बार वृंदावन की यात्रा करके आए। गुरु केवल ये नहीं कि गुरु पूर्णिमा आई तो 500 रुपया, 1000 रुपया चेला धर जाए, नारियल धर जाए, माला पहना जाए, और अन्न धन पानी हमारा धर के सिर रख करके प्रणाम करके चला जाए, बस हमारा आता रहे, जय सिया राम, बाकी कोई मतलब ये नहीं है। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। और तीसरी, गुरु वही जो हर ही मिलावे। गुरु वही है जो अंत में हरि को मिला दे। और इतनी करनी बिनु गुरु न कहावे। और यदि इतना नहीं कर पाए तो वो गुरु गुरु नहीं है, फिर तो वो एक व्यापारी था, एक दूसरे व्यापारी से मिल गया। और बनिया तो व्यापार करते हैं, वो फिर बनिया श्रेणी में चलेगा, वो गुरु की श्रेणी में। ज्ञान ददाति गुरु, गुरु का तो वो प्रभाव होता है। अब ज्यादा मैं क्या कहूं, सर्वेषामेव लोकानाम यथा सूर्य प्रकाश का। सर्व लोगों को प्रकाश कौन देता है? सूर्य। और गुरु प्रकाश का तस्याणाम बुद्धिदानता। और गुरु जो प्रकाश देता है, उस प्रकाश से उस नारायण स्वरूप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य माम बिजानियात नाव मन्नेत करहे चित। आचार्य में अथवा गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक विघ्न नष्ट हो जाते हैं उन गुरु के दर्शन करने मात्र से केवल। पर गुरु को गुरु भी तो होना चाहिए। गुरु के लक्षण हैं, कपिल भगवान कहते हैं गुरु के लक्षण में ज्ञानम ददाति इति गुरु। माँ जो भगवान को प्राप्त करा दे वो गुरु। जो गुरु तितिक्षु हो, तितिक्षवा। आज मैं बता रहा हूं कि गुरु किसको बनाना चाहिए।
हमारे पूर्वज कहते थे ना, ध्यान से सुनो, ये प्रसंग सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जहाँ परंपरागत गुरु जाएंगे वहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। गुरु यदि नरक में चले गए और चेला सब सोचे हमें वैकुंठ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। और चेला नरक में चला गया और गुरु सोचे हम तो वैकुंठ में जाएंगे, हम तो बहुत भजनानंदी हैं, तो गुरु के भी पुण्य हैं जो वो क्षीण हो जाएंगे। तो गुरु के लक्षण क्या हैं? तितिक्षवा, सांख्य शास्त्र का श्लोक है ये। तितिक्षवा कारुणिकया सुहृदया सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। गुरु तितिक्षु होना चाहिए, तितिक्षावान, प्रत्येक चीज का त्याग। यदि चेला गरीब है तो गुरु उसकी भावनाओं को समझे, बेटा चिंता मत करो, अच्छा दक्षिणा देने आए हो कोई नहीं। यदि वो 101 रुपया दे रहा है अपनी कमाई में से, गुरु चुपचाप 1 रुपया उठा ले, 100 उसी के पास रहने दे। इतना त्याग होना चाहिए, तितिक्षु होना चाहिए गुरु। किसी चीज की आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसके अंदर कि नहीं चेला आए तो रसोई भी लाए, कपड़ा भी लाए, अन्न तेल दाना भी लाए, हैं सबके सामने फूल माला भी पहनाए, सबके सामने लेट करके हमको प्रणाम करे, हमारा बखान करे, हमारी वाही वाही करे ना। सारी इच्छाओं को छोड़ने वाला गुरु होना चाहिए, सारी इंद्रियों के सुखों को त्याग करने वाला गुरु होना चाहिए। कारुण्य क्या? उसका हृदय इतना करुण होना चाहिए, इतना करुण होना चाहिए कि यदि उसके सामने एक मच्छर को भी, एक चींटी को भी मार दिया जाए तो वो लड़ जाए। तुमने मार कैसे दिया? इसमें भी भगवान। कहने का तात्पर्य कभी भी स्वप्न में भी वो किसी दूसरे जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट ना दे पाए, वो गुरु होता है। सुहृदया सर्वदेहिना, जैसे उसका हृदय अपने चेला के प्रति है, वैसे ही उसका हृदय संसार के प्रत्येक जीव के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं वो हमारा चेला थोड़ी है, उस पे कष्ट है तो रहने दो, हम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ये गलत बात है। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव स्नेह, उसका तो सरल चित होना चाहिए, सरल, एकदम सरल सहज स्वरूप होना चाहिए। कोई भी आ जाए शरण में, सबके ऊपर कृपा। और अजात शत्रवा शांता, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों उसके शत्रु। ना तो उसके अंदर कामुकता होनी चाहिए, ना लोभ होना चाहिए, ना काम होना चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए। कोई भी शत्रु ना हो, जीव में कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु ना हो। और शांत हृदय का हो, शांत इतना हो कि कोई भी कुछ भी अत्याचार कर जाए, केवल भगवान के भजन से मतलब रखे। संसार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ नहीं जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई बदले की भावना नहीं उसके अंदर होनी चाहिए कि नहीं तुम मेरे चेले हो, तुम उस गुरु के पास चले गए, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये साधु के लक्षण हैं। और ऐसा जब साधु होता है तो भगवान भी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर जी ही क्यों ना हो, यदि गुरु नहीं है उनके जीवन में, ब्रह्मा ही क्यों ना हो उनके जीवन में, गुरु नहीं है तो उनका भी कल्याण नहीं होना। लेकिन गुरु ऐसा भी तो हो जो सद्ज्ञान दे सके आपको, जो आपको बता सके कि भगवान क्या होते हैं, ब्रह्मा क्या होते हैं, विष्णु कौन होते हैं, रुद्र कौन होते हैं, देवता कौन होते हैं। अब जिसको गणेश का पता नहीं, उसको जबरदस्ती गुरु बना लिए, तो फिर ऐसे गुरु से मतलब ही क्या है? गुरु का मतलब होता है ज्ञान को जानना, जो परमात्मा की सारी लीलाओं को जानता हो, वेद को जानता हो, पुराण को जानता हो, शास्त्र को जानता हो, उपनिषद को जानता हो। गुरु का भाव ऐसा होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। गुरु से अच्छी बात बता सको, बुरे से बुरी बात बता सको, अच्छे से अच्छा कर्म उसको बता सको, बुरे से बुरा कर्म उसको बता सको। गुरु ऐसा होना चाहिए, इतने ऊंचे लेवल का होना चाहिए कि समय आ जाए कभी जीवन में हमारे कुछ छोटा सा उत्सव हमारे घर में है तो हम इस योग्य हों कि उस गुरु को अपने घर में बुला सकें। हमारे यहाँ कोई दुख आ जाए तो गुरु जी आ जाए सांत्वना देने। घर की पवित्रता, घर में वास्तु दोष कब होता है? जब गुरुओं का आगमन रुक जाता है। हमारी परंपरा थी ना कि गुरु आते थे, उनका चरणोदक धुलते थे। क्यों धुलते थे चरणोदक? ऐसा क्या है चरण धोने की परंपरा क्यों चल गई? क्या था ऐसा कि चरण धुलना चाहिए गुरुओं के, महापुरुषों के, ब्राह्मणों के, पूजनीयों के?
तो भैया सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और अपने घर में ये नियम भी लागू कर देना। जीवन में हमारे शरीर में सब कुछ है, भगवान भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। अब हम यदि आप लोगों से पूछें कि आपके हाथ ये हैं, आंख ये है, नाक ये है, कान ये हैं, पैर ये हैं, तो ऐसे आपके शरीर में पाप और पुण्य कहाँ है? है कोई सज्जन बता पाएगा कि शरीर में पाप और पुण्य कहाँ होते हैं? इसीलिए गुरु बनाना जरूरी है। अब सुनो बताता हूं। व्यक्ति के, पुरुष के दाहिने पैर के जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो अग्रभाग होता है, उसमें उसके करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के। और ब्रह्मरंध और आज्ञा चक्र, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र और इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध। और इसके मध्य का जो स्थान है ये भाग्य बोलते हैं जिसको, ये बीच वाला, यहाँ उसके करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतरों के उसके पाप रहते हैं। और इसके ये पाप हैं, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई, कोई भी गुरुजन संत जन आ जाए तो लेट करके और सिर रख करके उनमें प्रणाम करो, उनके चरणों में। जब हमारे पाप उनके गुरुदेव के चरणों के नख के अग्रभाग में टकराएंगे पुण्यों से, तो ये पाप हल्के हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। और जब ये चरण हमारे घर में पधर आएंगे, इन चरणों को हम धुलेंगे और धुल करके वो पुण्य रूपी जल जब हम अपने घर में छिड़काव करेंगे हमारी जन्मभूमि पर, मुख में ऐसे पिएंगे उस चरणों तक को, तो अंतरात्मा पवित्र होगी, हमारा घर पवित्र होगा। इसलिए गुरुओं का आगमन होता था घर में। और जिन घर में गुरुओं का आगमन नहीं होता तो भूत कहाँ रहते हैं? कोई पूछे ना भूतों को पता कि भूत कहाँ हैं। एक तो होते हैं मरने वाले भूत, एक होते हैं जिंदा भूत। हम बता देते हैं कौन होते हैं जिंदा भूत। जिन घर संत न पूजिए हरि की चर्चा नाए। जिन घरों में संत का पूजन नहीं हुआ है, संत ब्राह्मण नहीं आते हैं, जिन घर संत न पूजिए हरि की चर्चा नाय, और ते घर मर घट सार के भूत बसे तिन मार। उस घर में मनुष्य नहीं रह रहे, उस घर में भूत ही हैं। जिस घर में कभी गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, जिस घर में कभी संतों के ब्राह्मणों की सेवा नहीं हुई, जिस घर में संतों को ब्राह्मणों को कष्ट दिया गया, कभी दान नहीं गया उनके घर में, वो घर घर नहीं, वो मरघट है, उसमें भूत रह रहे हैं, मनुष्य नहीं। फिर वही बात, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, कुछ भी ना ले शिष्य से, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। यदि समय आ जाए और कहे गुरुदेव हमारे प्राण भी निकल जाएं तो ले लो, पर आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये भाव, ये संबंध, गुरु शिष्य का संबंध माता पिता के संबंध से बड़ा माना गया, बहुत बड़ा संबंध होता है। और ऐसे गुरु जो केवल अपने शिष्यों का शोषण कर रहे हैं। अब मैं गुरु भी बता देता हूं कि गुरु के लक्षण क्या होना चाहिए और गुरु बनता कौन है। जन्मना जायते ब्राह्मण, जन्म से सभी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जन्म से होते हैं। जिस वर्ण में जन्म मिल गया वो हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से होता है, जिस कुल में जन्म लिया उसकी वो संज्ञा हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी जिस वर्ण में भी हुआ। अब ब्राह्मण गुरु बनने का लायक कब बनता है? तो कहते हैं जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारा द्विज उच्यते। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसका जनेऊ संस्कार हुआ है, द्विजाति उसकी संज्ञा हो गई, उसको द्विज कहने लगे। संस्कारा द्विज उच्चते, जब बरुआ जनेऊ संस्कार हो जाता है ना, यज्ञोपवीत संस्कार, तो उसकी वो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाता, उसकी संज्ञा क्या हो गई है? द्विज, वो द्विज कहलाने लगा। जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कारा द्विज उच्चते, और वेद पाठी भवेद विप्रा। जब गायत्री मंत्र मिल गया उसको, यज्ञोपवीत संस्कार, तो फिर वो वेद का अधिकारी हुआ। फिर उसे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए।
भगवान को समझे, वो भगवान की लीलाओं को समझने लगे, कर्म कांड का वो उपासक हो जाए, भगवान को जानने वाला हो जाए, तो फिर उसकी संज्ञा क्या हो गई? विप्र। फिर वो ब्राह्मण था, द्विज बना, और वेद पाठी भवेद विप्रा, फिर वो विप्र बन गया। और तस्माद ब्राह्मण देवता, वो पृथ्वी का ब्राह्मण विप्र वो देव है। और भगवान कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान ने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण धेनु सुर संत हित। अब मान लो वो ब्राह्मण है, जन्म लिया ब्राह्मण में, लाए पौआ ले हो जाए सिया राम है। ब्राह्मण पेंट शर्ट पहन के रोड के किनारे बाथरूम कर रहा है ब्राह्मण गाली दे रहा है, बक रहा है मुझसे, वो फिर ब्राह्मण कहलाने का लायक है? वो धर्म से च्युत हो गया, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। उस ब्राह्मण का बढ़िया यज्ञोपवीत संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में वेद पाठ का वो अध्ययन करे, वेद पाठ का अध्ययन करने के बाद में वो विप्र संज्ञा होती। और जब विप्र संज्ञा होती है, भगवान को जानने वाला, ठाकुर जी का उपासक होता है, तो भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई कष्ट देता है तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, फिर मैं ऐसे विप्र की रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ। उन विप्रों की नहीं जो गाली गलौच लड़ झगड़ रहे हैं, ना माता पिता की सेवा और अभक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। और ऐसे ही विप्र को हमें गुरु बनाना चाहिए। और वही विप्र जब हम गुरु बना लेते हैं तो वही विप्र पर पुरोहित कहलाता है। पूरा हित करने वाला जो हमारा हो वही पुरोहित है, पूर्ण हित जो करे। इसलिए ज्ञान गुरु बहुत सोच समझ करके बनाओ। पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। जहां आत्मा कहे वहां गुरु बनाना चाहिए, किसी के दबाव में गुरु नहीं बनाना चाहिए। और कहीं ऐसा हो गया कि जो किसी कारण बस दबाव बस गुरु बना लिए तो हरे शिष्य धन शोक ना हरें। जो गुरु केवल धन के लिए अपने चेलाओं से संबंध बनाए तो हरे शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। वो गुरु फिर नरक मिलता है उसको, ना उसको वैकुंठ मिलेगा ना घोर नरक उसको मिलेगा। मैं फिर वही कह दूं, और जो सिद्ध गुरु होता है, जो वेद पाठ पुराण उपनिषद ग्रंथ भगवान को जानने वाला होता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने। आचार्य का मतलब ही यही होता है जो भगवान को जाने। गुरु का मतलब यही होता है जो ज्ञान को जाने। और ऐसे गुरु के चरणों की रज भी किसी को मिल जाए तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, जे गुरु चरण रेणु सिर धराई, ओ जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेनर सकल वैभव बस करहि, ओ तेनर सकल वैभव बस करहि, बंदहु गुरु पद पदुम सभी गाया, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरचि सुबास सरिस अनुरागा। और जो ऐसे गुरुओं के चरणों में सेवा करता है तो वो दिन दूर नहीं, जैसे दशरथ जी के आंगन में राम जी टहलते हैं वही स्थिति हो जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर बिहारी। जे गुरु चरण
चरणों में एक बार सिर को रखता है तो जे गुरु चरण रेणु, रेणु मतलब धूली चरणों को मिल जाए तो ते नर सकल, वो नर वो मनुष्य सकल विभव बस कर रहे हैं, वो अपने बस में कर लेता है संपूर्ण संसार के सुखों को। ये है गुरु कृपा। और जिस पर गुरु कृपा हुई है वही जानता है कि गुरु की कृपा क्या होती है। नहीं तो करोड़ों गुरु घूम रहे हैं और करोड़ों चेला बने डोल रहे हैं, फिर वही बात आ जाए। इसलिए गुरु बनना सरल नहीं है, चेला बनना कठिन नहीं है, सरल है बहुत, लेकिन उन कर्तव्यों को निभाना बड़ा कठिन। गुरु तो चले जाते हैं, शरीर छोड़। धन्यता हमारी कब है? जो गुरु मंत्र मिला है उसमें आस्था होनी चाहिए। ट्रेन में टिकट देने वाला काउंटर पे बैठता है तो वो क्या तुम्हारे साथ जाता है कि तुम्हें दिल्ली जाना है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा? ना, उसका काम है टिकट दे देना, पर्ची दे देना कि लो ये टिकट दे दी तुमको, तुम पात्र हो गए, अब जाओ सफर करो। ऐसे ही गुरु होता है, गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया है, ये टिकट है, इसको लेकर के तुम संसार में जियो, इसको जप कर करके तुम संसार में जीना सीखो, अपने आप तुम मंजिल पा जाओगे। और कहीं कोई बिना टिकट के चला गया, उसने टिकट दिया है तुम्हें, तुमने उस टिकट की कोई मान सम्मान नहीं किया, फिर क्या होगा? बहुत बिरले हो गए ऐसे कि एक आध बार चले जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे, पकड़े जाओगे, 420 के चक्कर में जेल काटोगे, जुर्माना भरोगे, वो अलग। डॉक्टर का काम है दवा देना, खाने का काम किसका है? मरीज का। अब दवा धरे धरे वो धरी रहे, केवल खाए ना तो उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल जाएगी, किसी काम की नहीं बचेगी, वो नुकसान करने लगेगी। इसी प्रकार से गुरु मंत्र मिला है, यदि जाप नहीं है तो फिर वो कोई मतलब का नहीं गुरु मंत्र। इसलिए गुरु बनाना सरल है पर गुरु कर्तव्य निभाना कठिन है। और ध्यान देना जीवन में, फिर वही बात कहूंगा कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। जो ब्रह्म को हमें पहचानने की शक्ति दे दे, जो भगवान से हमारा संबंध करा दे, वही पक्का गुरु है। और नहीं तो फिर सब, अब क्या बोलो, ऐसे लोग वो व्यापारी है। इसलिए बहुत ध्यान से गुरु दीक्षा बहुत विचार कर करके बनाइए। आज गुरु स्वीकार किया है सुखदेव भगवान ने। सुखदेव भगवान ने एक ही शब्द बोला सबसे पहले। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम नौकरी करो, धंधा करो, पैसा कमाना, राजपाट करना, ये करना, वो करना। उन्होंने एक ही चीज कही, प्यारे परीक्षित, स्मर्तव्या सततम विष्णु। व्यक्ति के लिए केवल एक काम करना चाहिए परीक्षित, तुम भी वही करो। स्मर्तव्या सततम विष्णु और विस्मर्तव्या न जातचित् सर्वे विधि निरोधास्यो ये योग किंकरा। सारे विधि और सारे योग, सब कुछ भगवान का नाम है। हरि नाम, हरि नाम केवल, हरि नामेव, हरि नामेव, हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई इसके अलावा कोई गति है नहीं। इसलिए तुम हर समय खाते पीते उठते बैठते सोते जगते जैसे भी हो भगवान का नाम लो। परीक्षित ने कहा कौन सा नाम? नाम तो कई हैं भगवान के, नाम कौन सा लें? तो फिर कहा एतन्य विद्यमानानां मिक्षताम कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर नाम अनुकीर्तनम। योगी जो जिन नाम को लेते हैं, भगवान से झूठ झपट्टा वाला व्यवहार नहीं। लोग क्या करते हैं, भजन तो करते हैं, दीवानी हो गई, मैं मस्तानी हो गई, मैं लुट गई श्याम के प्यार में, मैं बर्बाद हो गई। यदि दीवाने हुए होते ना कोई भगवान के तो यहाँ नहीं बैठे होते, इटरिहान में जा करके वृंदावन की किसी कुंज गली में माला डाले हुए हरे राम हरे कृष्ण कर रहे होते, किसी गुरु की चरण सन्निधि में बैठ करके उसकी सेवा कर रहे होते। हमारा भाव क्या है? हम कपट युक्त भजन करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने जिस नाम की महिमा गाई है, हरे राम 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 गई हरे